चलो पिछले क्लास में क्या ख़त्म कर दिए थे? पूरा तरीका RNA ख़त्म हो गया था। और क्या बचा हुआ था? तो सारा क्लियर है पीछे का? चलो हेडिंग डालो, कौन? tRNA। चलो देखो, टोटल RNA कितना टाइप का पढ़े थे हम लोग? 3 टाइप का। कौन कौन था? ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा किस पे होगा? tRNA पे, यानी ट्रांसफर RNA। क्या काम था इस tRNA का? क्या वर्क था? साइटोप्लाज्म से किसको ले आता था? एमिनो एसिड को। ये काम था, लेकिन हम ओवरऑल इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। मतलब पूरा लेक्चर ही होगा tRNA पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का वो है। ठीक है ना? तो हेडिंग डालेंगे क्या? tRNA। चलो, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका था सेल में, ये बताओ कितना था? तो इसका 10 to 15%। कितना? 10 to 15% लिखो ऑफ टोटल। सॉल्युबल RNA, इसी को SNRNA भी बोलते हैं। ठीक है ना? देखो, सॉल्युबल RNA क्यों बताओ? सॉल्युबल क्यों बोलेंगे? सेल के अंदर किस फॉर्म में रहेगा? कोलॉइडल फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? सेल के अंदर देखो, इसको सॉल्युबल RNA बोलते हैं, शॉर्ट में SNRNA बोलते हैं। ये सेल के अंदर कोलॉइडल फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सॉल्युबल RNA बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? tRNA भी बोलते हैं। ठीक है? थर्ड है एडेप्टर कैरियर RNA। पहले लिखो फिर समझाते हैं। हो गया? लो मॉलिक्यूलर वेट है वो।
फटाफट लिखो। चलो सबसे पहले tRNA कितना परसेंट, 10 to 50% ऑफ क्या, टोटल RNA। सेकेंड पॉइंट सॉल्युबल RNA, वाई, क्योंकि कैसा रहता है, सेल के अंदर क्लोइडल फॉर्म में। थर्ड पॉइंट इज एडेप्टर, एडेप्टर समझते हो, देखो चार्जर, देखो चार्जर, चार्जर का क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं ना बोर्ड में, और उधर से क्या निकलता है, केबल निकलता है, देखते हो जोड़ने का काम करता है ना, तो सेम उसी तरह एडेप्टर की तरह काम करेगा। किसको जोड़ेगा, एमिनो एसिड को जोड़ेगा। तो कैसा एडेप्टर कैरियर आरएनए की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे स्मॉलेस्ट आरएनए, कैसा आरएनए, सबसे स्मॉलेस्ट, तुम लोग क्या पढ़े थे, 5s आरएनए पढ़े थे, याद है पिछले वाला क्लास में, 5s आरएनए। तो देखो उससे भी स्मॉलेस्ट है ना, यहाँ कितना है, 4s है, यानी इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड कम होगा। क्लियर हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट आरएनए। वाई, क्योंकि इसका लो मॉलिक्यूलर वेट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हैव क्या, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन का मतलब क्या, कोडॉन का जस्ट कंप्लीमेंट्री, एंटीकोडॉन, ठीक है। अब देखो फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड का क्या करेगा, ट्रांसफर कराएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो 2D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्लोवर लीफ लाइक, बाय कौन दिया था, होली। क्या समझे इस लाइन से, बताओ। क्लोवर लीफ मतलब क्या समझते हो, कौन बताओ। क्लोवर लीफ मतलब क्या, क्लोव मतलब क्या, लॉन्ग, लॉन्ग की पत्ती की तरह स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा, लॉन्ग के लीफ की तरह स्ट्रक्चर रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट कौन थे, होली, जो इसको दिए थे। अब 3D स्ट्रक्चर का बात करें तो क्या होगा, इन्वर्टेड एल टाइप का होगा, लेकिन हम लोग किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल, तो 2D का पढ़ेंगे। तो देखो क्लोवर मतलब क्या होता है, लॉन्ग, क्या होगा बाबू, लॉन्ग की पत्ती की तरह। लिखना है तो लिख लो। चलो हो गया। देखो अब 1 बाय डिटेल्स में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका, 2D का, यानी क्लोवर लीफ लाइक वाला स्ट्रक्चर्स पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो थोड़ा स्पीड हार्ड चला, क्योंकि ख़त्म करना है, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करना था। ये समझ रहे हो बाबू, ACC क्या होता है, एडेनोसिन, याद रहेगा ना। चलो इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर हम लोग क्या, 2D, क्या 2D, अच्छा नीचे लिख देंगे।
डायग्राम समझ में आ रहा है योला? क्या है ये बताओ? एमीन ग्रुप है, इसी पे ना अमीनो एसिड को अटैच करते जा रहे थे। चलो इतना बन गया, जल्दी बनाओ। ये T5C, हाँ। चलो देखो, सबसे पहले ये 2D जो है क्लोवर लीफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी लौंग का पत्ती पढ़ रहे हो एक तरह से तुम लोग। देखो उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन देखो ये tRNA का कितना इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो? तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? कोडोन। देखो जो एमिनो एसिड होता है उसको कोड करने के लिए कोई चाहिए ना, एक स्पेसिफिकेशन कोडिंग चाहिए, तो एमिनो एसिड को जो कोड करता है उसको कोडोन बोलते हैं, ठीक है? जो एमिनो एसिड को कोड करेगा उसको क्या बोलेंगे? कोडोन बोलेंगे। और जस्ट उसका जो कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो एंटी कोडोन हो जाएगा। और इसके डिटेल्स आगे में पढ़ेंगे कहाँ पे? जेनेटिक कोड, उसका नाम ही है क्या? जेनेटिक कोड, तो वहाँ पे बताएंगे अच्छे से। बस इतना ध्यान रहेगा एंटी कोडोन क्या है और कोड क्या है। देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो ये लग रहा है, तुम लोग ये बताओ कि ये tRNA का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहला क्वेश्चन, ये डबल स्टैंडर्ड कि सिंगल स्टैंडर्ड, ये बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन ये कैसा लग रहा है डायग्राम तुम लोग को देख के? ये बताओ, जल्दी बताओ। सबको लग रहा होगा डबल स्टैंडर्ड, गलत है, सिंगल है। देखो ये सिंगल से स्टार्ट हुआ और ये फोल्ड होके क्या हुआ है? डबल बन गया है। यानी जो tRNA का स्ट्रक्चर्स होगा वो कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। तो पहला लिखेंगे क्या? tRNA इज ए सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड। कितना बताओ? बॉडी में 61 टाइप क्या? tRNA। देखो बाबू डायग्राम देखते हैं। देखो एट 3 इंड किसका बात करना है? 3 इंड क्या है? तो एट 3 इंड पे क्या क्या दिख रहा है बताओ तुम लोग? नीचे से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? इधर से पढ़ेंगे। क्या दिख रहा है? ईच RNA का मतलब क्या हो गया? मतलब 61 टाइप वाला RNA के बारे में बात कर रहे हैं। तो एट 3 इंड ऑफ ईच RNA, कौन RNA बताओ? tRNA। ईच tRNA क्या प्रेजेंट है बताओ? tRNA ए, याद रखना ये कितना तरह का होगा? 61 तरह का। कितना होगा? 61 टाइप का। हम एक टाइप का बता रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है? एट 3 इंड ऑफ ईच tRNA, मतलब हर एक tRNA के मतलब 3 साइड पे क्या रहेगा? CCA रहेगा। ठीक है, लिखो CCA सीक्वेंस प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट लिख लिए? अब देखो, चलो बताओ, यहाँ देखो एट कहाँ पे बताओ? 5 पे क्या है बताओ? क्या है? याद रहेगा? एकदम याद रखना कहाँ कहाँ कौन चीज़ प्रेजेंट है।
बाबू देखो 3 इंड इज ए नाउ ए एक्सेप्टर इंड, किसी को एक्सेप्ट करना, किसको एक्सेप्ट करेगा? एमिनो एसिड को। देख रहे हो किसको एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन कैसे एक्सेप्ट करेगा? हवा में। तो उसको जोड़ने वाला कौन बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर नहीं, आप कौन बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। तो लिखो पॉइंट 3 इंड इज नाउ ए एक्सेप्टर इंड। बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट, लिखो पहले। लिख लेना इसको नोट करके यहीं पे। एमिनो एसिड बाइंड टू 3 इंड। हो गया? चलो चलो देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, टी कैसा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर? सिंगल। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, बॉडी में कितना टाइप का एमिनो? 61 टीआरएनए। ठीक है, मतलब हम एक का बनाए हैं। अब देखो एट 3 इंड ऑफ ईच टीआरएनए क्या सीसीए प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है? तो देखो इस डायग्राम में क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ? सीसीए है कि नहीं? तो जितना भी टीआरएनए होगा सब पे क्या प्रेजेंट होगा? ठीक है। अब एट क्या लिखा हुआ? 5 इंड ईच टीआरएनए क्या प्रेजेंट? जी प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट? जी इज प्रेजेंट। देखो तो जी यहाँ पे प्रेजेंट है 5 इंड पे, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो 3 इंड इज ए नाउ इज ए एक्सेप्टर इंड, मतलब एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा। एमिनो एसिड का डायग्राम, ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? एसिड का ग्रुप है। बताओ कौन जुट रहा है 3 इंड से? एसिड वाला। जोड़ने वाला कौन है? याद रहेगा 3 इंड पे कौन बॉन्ड जुटेगा? ईस्टर बॉन्ड के थ्रू कौन जुटेगा? एसिड जुटेगा। यानी एमिनो एसिड का वो कौन सा पार्ट है जो टीआरएनए के साथ अटैच होता है एक्सेप्टर 3 इंड पे? तो कौन वाला पार्ट? एसिडिक पार्ट। कौन पार्ट? एसिडिक पार्ट। और उसको जोड़ने वाला कौन है? तो ईस्टर बॉन्ड, नॉट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट लिखो यहाँ पे। कौन है? ईस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया? देखो यहाँ तक कहानी खत्म। एमिनो एसिड बाइंड टू कहाँ पे? 3 इंड बाय इट्स COH ग्रुप। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। चलो देखो अब बात करते हैं। देखो इस डायग्राम में हाइड्रोजन बॉन्ड तुम लोग को दिख रहा होगा। ये सब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा है जहाँ पे नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा, एब्सेंट है ना जी। तो इसको क्या बोलेंगे? लूप। क्या बोलेंगे? लूप। इसका नाम क्या है? DHU लूप। इसका नाम क्या है? T5C लूप। इसका नाम क्या है? रिकॉग्निशन लूप। यानी टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स में जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा वहां पे क्या होगा? लूप प्रेजेंट होगा। यानी एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड लूप। और लूप का नाम क्या है? DHU लूप। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो लूप आखिर बनता ही क्यों है? तो देखो नॉर्मली अगर हम N बेस का बात करें, नाइट्रोजन बेस का बात करें, तो नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करेंगे तो RNA और DNA मिला के कितना नाइट्रोजन बेस? बताओ, भूल गया सब? हाँ, तो कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। RNA और DNA का बात हो रहा, बट यहाँ पे क्या होगा? एबनॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। एबनॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या? कि मतलब उस पांचों में से कोई भी नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा? लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि DNA RNA में कितना तरह का हाइड्रोजन? टोटल कितना? 5 होगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये पांचों नहीं रहेगा। इसलिए इसके नाम से सीधा सीधा पता चलता है। देखो T5C क्या है? T5C लूप।
देखो अभी हम बताएंगे। इधर क्या है, DHU लूप। यहाँ पे ये नहीं समझना है कि टी का मतलब थाइमिन है, और थाइमिन तो ऑलरेडी किस में प्रेजेंट रहता है बताओ, DNA में प्रेजेंट रहता है। लेकिन बात किसका कर रहे हैं, तो कहाँ से थाइमिन होगा, नहीं होगा, एबनॉर्मल हो गया, लूप नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आ गया, ये टोटल हुआ। देखो नीचे वाला को बोलते हैं रिकॉग्निशन लूप, क्या बोलते हैं, और देखो इसका क्या है टोटल, देखो इसके नीचे में क्या लटका हुआ है, एंटी कोडोन, क्या लगा हुआ है। अब देखो नीचे से mRNA आएगा, mRNA पे क्या लगा रहता है बताओ, अरे पिछले क्लास में mRNA पे कोडोन लगाए थे, और इससे क्या जुड़ जाएगा, कोडोन जुटेगा, तो कोडोन जुटेगा तो एंटी कोडोन होगा, तो ये ऐड कर लिया mRNA को, तो इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो tRNA एक्ट एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल, वाई, क्योंकि क्या करता है, mRNA को नीचे से जोड़ रहा और ऊपर से एमिनो एसिड को ले आ रहा। इतना बात समझ में आया तुम लोग को, डायग्राम लेकिन लिखाएंगे अभी, क्या क्या समझा बताओ, इतना बोले क्या समझे बताओ, इसके बारे में बताओ। अभी क्लियर नहीं हुआ ये सारा चीज़, अभी बस तुम समझो कि लूप क्या होता है, लेकिन ये क्यों होता है इसको हम बताएंगे। तो देखो इतना दूर में तुम क्या समझे बताओ, पूरा बताओ, बताओ क्या बताया। ट्रांसफर आरएनए जो होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। हाँ ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का होता है सर, मतलब सर जो आरएनए में दो जो फ्री होता है, फ्री डैश एक पार्ट है, फ्री डैश मतलब सर उसमें प्रेजेंट होता है CCA जो सीक्वेंस रहता है सर किसका, नाइट्रोजन बेस का, हाँ और दूसरा सर पाइपेट में जी रहता है, ठीक है। जो मतलब फ्री डैश रहता है ना वो एमिनो मतलब कि एमिनो एसिड से COOH ग्रुप एसिडिक से मतलब कनेक्ट रहता है बाय एस्टर बॉन्ड, ठीक है सर। और मतलब सर आरएनए में जहाँ पर एबनॉर्मल H बॉन्डिंग रहता है उसको लूप बोलते हैं, और मतलब ये तीन तरह का होता है सर। कितना तरह का, पर बैठ जा बैठ जा। देखो क्वेश्चन तुम लोग से, तुम बताओ कि द मॉलिक्यूल ऑफ tRNA इज फोल्डेड ड्यू टू वाई, क्यों फोल्डेड है, किसके कारण से फोल्डेड है बताओ, कौन इसको फोल्ड कर रहा, जरा सा स्ट्रक्चर से देखो, लूप नहीं कर रहा, लूप फोल्ड थोड़ा कर रहा, लूप के पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, इसको फोल्ड करने वाला तो H बॉन्ड ना जी, तो ये H बॉन्ड करेगा, क्या करेगा, द मॉलिक्यूल ऑफ tRNA इज फोल्डेड ड्यू टू H बॉन्ड। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे रटा जाना चाहिए पूरा, दोबारा नहीं। देखो देखो इसका मतलब समझ गए, लूप इसलिए क्योंकि H बॉन्ड नहीं बने, लूप क्यों बना, इसलिए क्योंकि वहां पे H बॉन्ड नहीं बना। क्लियर हो गया। एडेनिन का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आरएनए में, और गुआनिन का बताओ, साइटोसिन कितना बॉन्ड से जुड़ेगा ये बताओ, AU याद है, डबल बॉन्ड से, और ये कितना ट्रिपल बॉन्ड से, याद रहेगा। तो AU कितना से जुड़ा बताओ, डबल बॉन्ड, और GC कितना जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड हो गया, यही ना हाइड्रोजन बॉन्ड tRNA को फोल्ड कर रहा। तो देखो tRNA सिंगल है, इसको फोल्ड करने के लिए कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक जगह तो RNA खड़ा हुआ और दूसरे जगह से फोल्ड करके क्या किया, इसका फोल्डिंग बना दिया पूरा तरीका से। आखिर खोलेंगे दोनों को तो सिंगल स्टैंड ना हो जाएगा, इस tRNA को तुम खोल दो तो क्या हो जाएगा, सिंगल होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। समझ गए। लिखो नेक्स्ट पॉइंट।
देयर आर सम एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस इज कहाँ, लूप। देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया बाबू, ये क्वेश्चन लिख ले यहाँ तक। हो गया। नॉर्मल लिखो, ये केस है बताएंगे अभी, लिख लिए। देखो पॉइंट पढ़ते हैं। देखो देयर आर सम प्लेस वेयर आर एच बॉन्ड नॉट प्रेजेंट इन कॉल्ड लूप, यानी एच बॉन्ड एब्सेंट है, सिंपल दिख रहा। अब देखो देयर आर सम एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस इन लूप दैट इज वाई एच बॉन्ड नॉट फॉर्म। आखिर पूछ रहा क्यों नहीं एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्यों नहीं होता एच बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो इसको हम लोग जानेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर दे रहा है, देखो समझना सब अच्छे से। तो नॉर्मल एन बेस कौन कौन हो गया, चलो अब ऊपर देखते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन है एच बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या बताओ लूप में क्यों नहीं, ये क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। अब देखो तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस, यही ना पढ़ेंगे। चलो लिखो इसको, एच बॉन्ड का फॉर्मेशन लूप में क्यों नहीं होता है, तो क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा एबनॉर्मल एन बेस। सूडो मतलब क्या होता है बताओ, फेक। तो क्या है यहाँ पे देखो, पहला इनोसिन, दूसरा सूडो यूरासिल। देखो अब तीसरा है इसको बोलेंगे फाई, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे DHU। आ गया, करे, चलो देखो समझते हैं अब हम लोग। देखो ये एच बॉन्ड का फॉर्मेशन लूप में क्यों नहीं हो रहा, कुछ पता चल रहा नाम से, डायग्राम में देखो जरा, डायग्राम में दिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, ये हो गया क्या हम लोग का एबनॉर्मल एन बेस। ये क्या नहीं करने दे रहा बताओ, कहाँ नहीं करने दे रहा, तो देखो इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे C। देखो टी से थायमिन समझोगे, थायमिन क्या होता है एबनॉर्मल ना हो गया इसके लिए, क्योंकि किसका बात कर रहे हैं, RNA का बात कर रहे हैं, तो यूरासिल होना चाहिए था। तो देखो ये तीनों क्या मिलके कर रहा है, इसको
एबनॉर्मल बना रहा, और एबनॉर्मल एन बेस रहने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा। अब दूसरा क्या है बताओ, कौन सा लूप है, DHU, इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, यानी डी को क्या बोल रहा है बताओ यहाँ पे, DHU, डाईहाइड्रोयूरिडीन। ये कहीं पढ़े हो तुम लोग, एबनॉर्मल हो गया। कहीं पे सूडो यूरासिल पढ़े हो, ये भी एबनॉर्मल। और इनोसिन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, तो कैसा हो गया सौरा। तो देखो, तो एन बेस जो हम लोग पढ़े हैं 5 तरह का, वो नॉर्मल है, और जो अभी हम लिखाएं कैसा है, ये क्या करेगा, जब तुम्हारे पास परमानेंट अच्छा वाला रहेगा तभी तो तुम एन बेस से क्या हाइड्रोजन बनाओगे, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं तो क्या बनाओगे, नहीं ना बनाओगे, एबनॉर्मल शो कर रहा प्रॉपर्टी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखो यहाँ DHU, लेकिन देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनोसिन, क्या बोलेंगे बाबू, इनोसिन। देखो इनोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन लूप, क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन, यानी इसको किससे डिनोट करेंगे, आई से, किससे, आई से। तो यहाँ इनोसिन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इनोसिन, और इनोसिन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉग्निशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है, किसको बताओ, एंटीकोडोन है ना इसके पास, और ये एंटीकोडोन होगा तो क्या होगा, mRNA से क्या लाएगा बताओ, कोडोन को लाएगा, जोड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन लूप, और इसी को क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन। इससे क्या जुड़ा हुआ रहता है, एंटीकोडोन। समझ में आया, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था, यही था, क्यों नहीं बनता है ये, एंटीकोडोन है तो इसके नीचे में आएगा तब ना जोड़ेगा। हाँ हाँ, यहाँ पे एंटीकोडोन लगा रहेगा, इसके इंड पे लगा रहेगा, हाँ रिकॉग्नाइज। लेकिन अभी नहीं तुम समझोगे, अब 1 बाय 1 हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, क्या पहले ये पढ़ाएंगे, फिर वो पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा। क्लियर हो गया इतना चीज़। अब बताओ यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट क्यों बोले, क्योंकि एंटीकोडोन क्या करेगा बताओ, कोडोन को, किसको करेगा, कोडोन को रिकॉग्नाइज, क्या करेगा, लिख लो ये, कोडोन को रिकॉग्नाइज। मिटा दे, हो गया। चलो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे, कौन बताओ तुम्हारा, ये जो है किस लूप, कौन सा लूप होगा पहला, देखो पहला पढ़ेंगे हम लोग, कौन है, T5C लूप, हेडिंग डालो, T5C लूप। दिस लूप कनेक्ट tRNA, लिख लिए।
क्या था बताओ यहाँ बाबू, क्या था? सी, याद रहेगा ना? कितना इंड? यहाँ पे क्या था? कितना इंड? ठीक है, लूप तो सबको पता है, कौन सा लूप है? DHU। ये क्या है बताओ? T5C। ये क्या है? सब तेज तरार हो गया जितेंद्र तो लग रहा है। अच्छा रुको, टेस्ट ले रहा है तुम्हारा, रुको तो जरा। चलो हो गया, अब समझ में आया क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं देखो, T5C लूप, इसी को बोलते हैं अटैचमेंट लूप, अटैच करने वाला। तो किसको अटैच? tRNA को क्या? राइबोसोम से अटैच करता है। ये क्या है बताओ? ये राइबोसोम का कौन सा यूनिट है बताओ? लार्जर। तो इसको बोलेंगे 50S, क्या? 50S लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। देखो इसी के अंदर क्या है? tRNA है, ये tRNA हो गया। कौन हुआ? tRNA। किसको अटैच कर रहा बताओ? rRNA को अटैच कर रहा। कौन सा इंड से कर रहा? T5C से अटैच कर रहा। तो देखो दिस लूप कनेक्ट टू tRNA टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो देखो ये क्या हुआ? राइबोसोम के क्या लार्जर सब यूनिट में कौन प्रेजेंट है? tRNA। और tRNA किससे अटैच कर रहा? rRNA से अटैच कर रहा। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट क्लियर बना लो जल्दी से। चलो तो पहला लूप हम लोग समझ गए क्या है? T5C लूप क्या कर रहा बताओ? राइबोसोम के अंदर tRNA किसको अटैच कर रहा? tRNA किसको? rRNA को अटैच कर रहा। कहाँ पे? राइबोसोम के किस यूनिट में? लार्जर सब यूनिट में। क्लियर हो गया? देखो सेकेंड लिखेंगे, देखो बी नंबर, रिकॉग्निशन लूप। लिखो, इसी को बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। कौन लूप?
चलो देखो, बनाओ इसको, ड्रॉ करो। नीचे में जगह है ना छूटा हुआ तुम लोग का? चलो ठीक है, बनाओ इसको। अरे वहाँ ऐसे एरो डालो और नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाओ। जल्दी बनाओ तब बताते हैं। क्या नाम है इसका बताओ? तो इसमें रिकॉग्निशन लूप है कहाँ पे बताओ? इसको बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इसको बताओ? रिकॉग्निशन लूप बोलेंगे ना इसको। देखो ये रिकॉग्नाइज कर रहा, किसको करेगा बताओ? अभी ना लिखा है जी हिंदी में पूरा, जरा पढ़ो तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, लिखा था बताओ? यूएसी लिखाए थे, लिखाए थे। अब देखो, और इधर लिख देते हैं हम सीसी, क्या लिख देते हैं? सीसी। अब देखो ये क्या है बताओ? ये एंटी कोडॉन की कोडॉन के बारे में बात कराओ, क्योंकि किसको, अरे इसके पास क्या प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी कोडॉन। अब किसको रिकॉग्नाइज कर रहा बताओ? तो इसके नीचे क्या आ जाएगा बताओ? तो बताओ यूरासिल का क्या हो जाएगा? ए, और एडेनिन का यू, इसका जी। क्लियर हो गया? और ये किसका स्टैंड है? तो ये mRNA क्या है? ये तो पीछे पढ़ चुके हैं तुम लोग, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? क्या? जी आ गया सारा। तो ये क्या हो गया? पूरा कोडॉन क्या हो गया बाबू? कोडॉन। और ये देखो ये इसका क्या हुआ? कंप्लीमेंट्री हुआ कि नहीं बताओ? अब देखो कहीं कहीं पे एंटी कोडॉन को ही क्या लिखा जाता है बताओ? एंटी कोडॉन लिखा हुआ है ना। तो देखो ये कोडॉन है ना, तो कोडॉन को उल्टा क्या लिख सकते हैं बताओ? नो, बताओ? नो डॉक लिख सकते हैं, तो लिख लो। हाँ कोडॉन, हाँ। नहीं ये कोडॉन को उल्टा लिख सकते हैं। कोडॉन का उल्टा क्या हुआ? एंटी कोडॉन हुआ। तो यानी कोडॉन को ही उलट के लिख ले तो उसको एंटी कोडॉन नहीं बोल सकते हैं। तो कोडॉन को उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? नो डॉक, लिख लो। कोडॉन का काम क्या? एमिनो एसिड को कोड करना, क्या कोड करना। चलो हो गया। नोट करके लिखो, दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक लूप ऑफ tRNA and different type of हो गया, लिख ली नोट पॉइंट। चलो चलो उसका मतलब क्या समझे बताओ? स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया? स्पेशल।
यानी कि हर टीआरएनए के लिए अलग अलग एंटीकोडन होगा कि नहीं होगा? यहाँ एक जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबके लिए अलग अलग क्या होगा? स्पेसिफिक एंटीकोडन। तो क्लियर हो गया? तो T5C लूप, रिकॉग्निशन लूप, और कोई लूप बच गया? अच्छा, DHU भी बचा हुआ है, वो भी पढ़ोगे? अरे हम तो पढ़ाएंगे ही। पूछ, तुम लोग से पूछ रहा है क्या? क्या राय है तुम लोग का? थर्ड इज DHU लूप। क्या बोले थे DHU का फुल फॉर्म? द फंक्शन ऑफ DHU लूप लिखो। स्पेसिफिक लिख लो।
थक गया ये डायग्राम बनाते बनाते। नहीं सर, अब आदत हो गया। चलो बना। हाँ और बनाएगी नहीं, उसको कर सकती है तुम भी, कर दो ना ऐसे। अरे उसको बस ऐसे कर दिए, स्पेसिफिकेशन करा दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो लिख लिए। कहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, वो तो वहाँ से पार्टीशन ना हो रहा, ये तो पार्टीशन ना कर रहा, इधर भी जा रहा उधर भी जा रहा। लास्ट में एक समरी करके डायग्राम बना देंगे, उसको तुम लोग रिमेम्बर कर लेना, हमेशा याद रखना। इसके बाद कौन लूप है बाबू? कुछ देर में BHU मत बोल देना, केवल एंजाइम को पहचानेगा। इसका काम क्या है? हो गया? अच्छा से देखो, DHU लूप, द फंक्शन ऑफ DHU लूप इज टू रिकॉग्नाइज, मतलब ये रिकॉग्नाइज करेगा, यानी पहचानने का काम करेगा। देखो ये बोल रहा है दिस स्पेसिफिक एमिनो एसाइल सिंथेस एंजाइम, इसके पास क्या होगा? एक एंजाइम होगा, कौन? एमिनो, उससे क्या करेगा? पहचानेगा, ठीक है। तो देयर आर कितना टाइप का? तो 20 टाइप का क्या होगा? यानी हम जो बताए थे कि 20 तरह का एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बना के क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है ना। तो 20 तरह का tRNA, अब 20 तरह का क्या होगा तुम्हारा? DHU लूप, 20 तरह का tRNA, 20 तरह का DHU लूप, 20 तरह का एंजाइम और 20 तरह का एमिनो एसिड। क्लियर हो गया? अब देखो हम कुछ लिए हैं 1 2 3 4 एंड देन क्या? A22 20, ठीक है, एमिनो एसिड 20। बात करते हैं पहला एमिनो एसिड जो लिए, ये ग्लाइसिन लिए, ठीक है। ये ग्लाइसिन लिए और ये क्या लिए? tRNA लिए। और हम बता रहे हैं किसके बारे में? क्योंकि दो को तो तुम लोग पढ़ लिए हो, T5C का रोल क्या है और किसका? रिकॉग्नाइज का क्या रोल है। अब देखो ये DHU लूप का काम क्या है? ये एक स्पेसिफिक एंजाइम को पहचानेगा, ना कि एमिनो एसिड को पहचानेगा। ये स्पेसिफिक एंजाइम को पहचानेगा और एंजाइम उसको बोलेगा कि ये एमिनो एसिड है, देन वो क्या करेगा? 3' पे जाके बाइंड कर देगा। जब हम तुम लोग को पहला डायग्राम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि स्टर बॉन्ड से कौन जुड़ता है? C डबल बॉन्ड, और CH डबल बॉन्ड किसका ग्रुप है बताओ? एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड का कौन सा पार्ट? तो बताओ यहाँ पे क्या जुटना चाहिए? एमिनो एसिड। तो ये ग्लाइसिन क्या है तुम्हारा? क्लियर हुआ? तो देखो इसका काम बस क्या? एंजाइम को पहचानना। अगर मान लो यहाँ पर ये DHU लूप E1 को पहचान रहा और हम यहाँ पे लाके E2 डाल दे तो क्या कभी कोड पर करेगा? यहाँ पे नहीं करेगा, थप्पड़ मारेगा, भगा देगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि उसको पहचान रहा। क्या कर रहा? पहचान रहा। यानी जिसको पहचानेगा, जो इसका एंजाइम होगा, उसी को यहाँ पे क्या करेगा? ऐड करेगा। अब देखो दूसरा कंडीशन में भी, सपोज डेट मान लो एलानिन ले लिए, अब E2 यहाँ पे डाल देंगे, E2 क्या करेगा?
रिकॉग्नाइज कर लेगा और E2 रिकॉग्नाइज करके क्या करेगा 3 इंट पे क्या करेगा जोड़ देगा किसको एलानिन को। तो DHU का काम क्या है केवल एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा और पहचानेगा और उसको क्या करेगा ऐड कर देगा। तो देखो हर एक एमिनो एसिड के लिए क्या है हर एक तरह का एंजाइम्स है, यानी ग्लाइसिन के लिए क्या है E1, तो देखो एलानिन के लिए क्या है E2, तो सेरिन के लिए क्या हो गया A3, वैलिन के लिए इसी तरह एमिनो एसिड 20 टाइप का है, तो कितना तरह का एंजाइम 20 टाइप का। और इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज कौन करेगा DHU लूप, देन ये DHU लूप इन्फॉर्मेशन देगा कि तुम इस एमिनो एसिड को ले जाके 3' पे बाइंड कर दो। तो इस तरह से पूरा क्या हुआ tRNA का तुम्हारा क्या हुआ सारा लूप खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं, फिर से देखो देखो एमिनो एसाइल सिंथेसाइज एंजाइम क्या है यही तो है एंजाइम, हाँ यही एंजाइम है। इसको नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो इधर सुनो E1 एमिनो एसाइल सिंथेस एंजाइम बोल सकते हैं, E2 एमिनो एसाइल सिंथेस एंजाइम बोल सकते हैं, E3 एमिनो एसाइल सिंथेस एंजाइम बोल सकते हैं। यानी इसका नेमिंग करना होगा तो E1 लिखेंगे पहले, देन ये एंजाइम लिख के पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो कौन सा एंजाइम हुआ ASE एमिनो एसाइल सिंथेस एंजाइम। क्लियर हो गया, यानी रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे क्या करेगा जोड़ देगा। तो ये पूरा तरीका से तुम्हारा क्या हुआ खत्म हो गया ये। अब देखो एक डायग्राम तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो DHU, यहाँ पे लिखो तो नोट करके DHU। देखो एंजाइम को पहचानता है कि एमिनो एसिड को, समझे कौन सा एंजाइम को पहचानेगा बताओ ASE को, ये नोट करके लिख लो बस। हाँ सबके पास, तो वही तो लाइन लिखे इंग्लिश में। हाँ क्या लिख दे देयर आर 20 टाइप ऑफ एंजाइम फॉर 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। तो मिटा दे। चलो एक हम डायग्राम बना रहे हैं जो फाइनल डायग्राम होगा इसका tRNA का, और सब इंट पे हम सब चीज़ लिख देंगे, उसको तुम लोग देखना बार बार।
चलो हो गया, लिख लो इसको। देखो तुम लोग का समरी यही हुआ, देखो डायग्राम से पता चल रहा ना क्या क्या है, सारा चीज़ बता दिए। हेडिंग डालो mRNA। चलो हेडिंग रहेगा हम लोग का mRNA, लास्ट है ये, ठीक है। चलो लिखो mRNA। तुम लोग एक काम किए थे, साइंटिस्ट का नाम अलग से लिखे थे, बोले थे ना? सर क्लास कल है ना, तो कल लिख लेंगे। अच्छा उस क्लास में बोले थे। देखो द नेम mRNA was given by अरे काट दो एक बार, जेकॉब एंड मोनार्ड। हाँ मोनार्ड, MONAD, मोनार्ड। वेरी वेरी हॉट, ठीक। परसेंटेज ऑर्डर, देखो ये एकदम याद रखना है, समझ रहे बात को ना। देखो RNA और उसके बाद क्या होगा बताओ, RNA के बाद tRNA, उसके बाद हाँ बस इतना याद रखना। देखो क्या है परसेंटेज ऑर्डर, देखो इट इज लिस्ट स्टेबल क्या है, RNA। कौन RNA बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो हमको किसका होगा? ये भी वेरी वेरी हॉट फॉर एग्जाम। चलो 2 पॉइंट दे दिए, लिखो जल्दी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट। क्या होता है टेम्पलेट? टेम्पलेट RNA4। प्रोटीन सिंथेसिस। चलो नोट डाउन करो जल्दी से एक पॉइंट। चलो बताएं, तुम्हारा हो गया? कुछ नहीं ना है, मिटा देना। और अच्छा बात है ना जी। चलो तो मिटा रहे इसको। चलो कहाँ चलो, अभी कहीं मत जाओ।
सब जाने के फेर में ना जी। परेशान हो गया तुम लोग क्या? AUG लिखो। क्या बोला? बाद में क्लास के बाद। चलो देखो, कुछ पता चल रहा क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कोडोन। बनाओ जल्दी से। ये mRNA कौन स्टैंड होगा बताओ? कुछ भी बोल देना ना जी, मतलब चलो लिखो आप। फिनाइल एलानिन होगा। तुमको याद नहीं रहता है? नहीं, हाँ इसमें भी समझाना है तुम लोग को। चलो देखो, ये तो समझ गए ना? इसमें कुछ समझाने लायक है? mRNA क्या करता है बताओ? कोडोन का सेंस है इसके पास। इसके पास सेंस है कि ये कोडोन होगा, इसलिए इसको सेंस mRNA बोल सकते हैं। और जब कोडिंग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कोडिंग mRNA भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया mRNA, एमिनो एसिड का सेंस, तो इसको सेंस mRNA और कोडिंग mRNA। अब देखो टेम्पलेट, ऑल रिटर्न से क्या बनता है? न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन क्या होगा? टेम्पलेट होगा। अब देखो सारा कोडोन लगा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या होगा? एमिनो एसिड को सारा को मिला के किसका? प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा। सुपर नोट 2 लाख रुपए का। लिखो सुपर नोट। सुपर नोट कितना का? चलो पहला, अरे कुछ नहीं है, ऐसे लिख देना, घेर देना। देखो जल्दी बताओ, स्मॉलेस्ट RNA, जल्दी बोलो। स्मॉलेस्ट RNA जल्दी बताओ। tRNA,
चलो लिखो, इसीलिए तो लिखा रहा है तुम लोग को। एडेप्टर आरएनए, बताओ एडेप्टर आरएनए। देखो भूल गया सब। टी आरएनए, इसीलिए ना 2 लाख का नोट है जी। तो लिखोगे नहीं। कैटालिटिक आरएनए कौन होगा बताओ, कौन होगा? इस बार पूरा मास में तुम लोग बोला है, सही है सब। अब बताओ स्ट्रक्चर आरएनए, टेम्पलेट आरएनए, कोडोन 4, हमेशा के लिए साइड हो जाएंगे, रुक जाओ। एंटी कोडोन 4, एंटी कोडोन 4 जल्दी बताओ। टी आरएनए, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक नोट और लिखो। अच्छा चलो चलो चलो, लास्ट था, एंड हो गया। इस तरह से हम लोग का खत्म हो गया क्या बताओ? आरएनए खत्म। अब कल पढ़ें, कल का टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म, ठीक है।